मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रणाली के चलते ग्राम आक्याबिका में आदिवासी महिला को गांव की निर्विरोध प्रधान बनाने का मौका मिला है। आदिवासी महिला मांगीबाई का परिवार 30 साल पहले मजदूरी करने इस गांव में आया था। गांव में मजदूरी मिलती रही तो यही रहकर मजदूरी करने लगे। गांव में आदिवासी सिर्फ यही परिवार है, लिहाजा पंचायत चुनाव में हुए आरक्षण से किस्मत बदली तो अब गाँव की निर्विरोध प्रधान बनने का मौका मिला है। देखिए ये खास खबर। गांव में आदिवासी वर्ग से मांगीबाई अकेली महिला है जिन्होंने सरपंच पद के लिए अपना सिंगल नामांकन दाखिल किया है। पति धन्नालाल ने बताया कि 30 साल पहले प्रदेश के राणापुर के उबेराब गांव से यहां अपने पिता के साथ मजदूरी करने आए थे। तब वे छोटे थे। आक्याबिका गांव में सरकारी स्कूल के बरामदे में रहते थे। स्कूल खुला तो पास में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गाँव में पटेल के यहाँ हौली बनाकर काम करते और उनके पशुओं को चराना, खेती में मजदूरी करना आदि काम करते हैं। इसी दौरान धन्नालाल के पिता की मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार में 2 बेटे, एक बहू, पोता और एक बेटी है। गांव के ही रहने वाले पन्नालाल ने बताया कि धन्नालाल का परिवार गांव के सरकारी स्कूल के पास झोपड़ी में रहते थे। बारिश में स्कूल के बरामदे में सोते थे। मैंने सहयोग कर राशन कार्ड बनवाया। पति धन्नालाल को फुर्सत नहीं थी तो पत्नी को साथ लेकर गया और आवेदन दिलवाकर 2 बीघा सरकारी जमीन भी दिलवाई। ग्रामीण पन्नालाल ने कहा कि ये गाँव चलाए हम इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। पूरा गांव इनके साथ खड़ा है। आक्याबिका रहने वाला हूँ और ये हमारे सरपंच साहब है मांगीबाई धन्नालाल प्रतिनिधि। ये पहले मजदूरी के लिए आए थे राणापुर से, उबेराब से राणापुर के पास में। तो वहाँ आए और ये मजदूरी कर रहे थे, वहाँ स्कूल में पढ़े थे। तो इन्होंने बारिश आई, स्कूल में पढ़ ही रहा था पहला बच्चा, रहने नहीं देते। तो फिर मैंने कहा कि यार मैंने भी मकान यहाँ बनाया था नयाबादी में। फिर मैंने दोनों को यहाँ लाया। उनके पिताजी थे उस टाइम पर, ये बच्चे थे उस टाइम पर, ये काम करने के लोग थे, कर रहे थे काम सब। फिर इन्होंने यहाँ आके बसे तो फिर मैंने इनका सहयोग पूरा किया। कूपन बनवाया, यहाँ रहने के लिए व्यवस्था करी। और मैं पहले वहाँ झोपड़ी थी, फिर इन्होंने ज़मीन लेके यहाँ बनवाया है इसमें। और उनके बाद में फिर ज़मीन के लिए मैंने आवेदन दिलवाया। उस टाइम पे उनको नवरे नहीं थी धन्नालाल को, मांगीबाई को ले गया साथ में और वह आवेदन दिलवाया। फिर वहाँ से 2 बीघा ज़मीन इनको दिलवाई। उनके बाद में ये यहीं रह रहे। अच्छा परिवार है इनका, व्यवहार भी अच्छा है। हमारे यहाँ भाईबंदी से रहते हैं और गाँव में भी अच्छा व्यवहार है इनका व्यवहार इतना है कि बढ़िया व्यवहार है इनका। और हमारे यहाँ आदिवासी सीट आई तो आदिवासी सीट के लिए उन्होंने गांव वालों ने सब ने मिल के कि आदिवासी महिला सीट आई तो धन्ना फार्म भराओ। तो निर्विरोध सरपंच चुन लिए साहब और माना आशा है कि काम बढ़िया करेगा। व्यवहार भी अच्छा है इनका। इसके साथ में हम सब भी रहेंगे, पूरा गांव का देख रेख करेंगे, इनको कोई आँच नहीं आने देंगे। मल्हारगढ़ विकासखंड के आक्याबिका और बांसखेड़ी गांव की एक ग्राम पंचायत आक्याबिका है। गांव की 4000 आबादी में करीब 1500 मतदाता हैं। पंचायत चुनाव के लिए वार्डों से 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। गाँव में हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन आदिवासी वर्ग के एक ही परिवार है, इसलिए यहाँ आरक्षित ST की सीट पर मांगीबाई पति धन्नालाल का सिंगल नामांकन दाखिल हुआ है। निर्विरोध रूप से सरपंच चुनी जाने वाली मांगीबाई ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता दोनों ही गांव में नल जल की व्यवस्था करना है। उनका सपना है कि गांव में पानी की टंकी हो और हर घर में नल हो। वहीं पति धन्नालाल ने कहा कि गांव में पानी की व्यवस्था के साथ पशुओं के लिए भी व्यवस्था करेंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। कई स्थानों पर निर्विरोध सरपंच चुनाए गए। इसी कड़ी में मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ जनपद के आक्याबिका गांव में भी एक आदिवासी परिवार की महिला मांगीबाई को अब सरपंची संभालने का मौका मिला है। दरअसल मांगीबाई और उनके परिवार की दास्तां कुछ इस प्रकार है कि उनका परिवार मध्य प्रदेश के राणापुर से मजदूरी की तलाश में इस आक्याबिका गांव में आया था। उन्हें क्या पता था कि मजदूरी करते करते, भैंस चराते चराते उन्हें पंचायत चलाने की जिम्मेदारी आज इस प्रकार मिल जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मांगीबाई और उनका परिवार है। उन्हीं से जानेंगे किस तरीके से वे लोग यहाँ पर काम की तलाश में आए थे, कैसे उन्होंने ये पूरा सफ़र गुजारा और आज जब पंचायती
चलाने की, पंचायत चलाने की जिम्मेदारी मिली है तो क्या कुछ सोचते हैं? बधाई आपको सबसे पहले। मांगी भाई, क्या कहेंगे? सरपंच चुने गए हैं आप निर्विरोध, किस तरीके से आपने मेहनत मजदूरी करी है, परिवार को बसाया आप लोगों ने और अब पंचायत चलाएंगे, क्या कहेंगे? पंचायत जैसे परिवार चलाए ऐसे पंचायत भी चलाना पड़ता है, पर चलाएंगे परिवार को। जब अपने मजदूरी करके परिवार को चलाए तो ऐसे पंचायत भी चलानी पड़ेगी नहीं। क्या क्या काम प्राथमिकता रहेगी गांव में, किस तरह के काम आप लोग कराएंगे, क्या करें? सर जो काम पहले आएगा नहीं वो, अभी तो पानी की योजना बहुत खतरनाक है, तो पानी के नल पहले लगवा जाएगा, टंकी बनवा के पानी का नल लगवा जाएगा। जिसके बाद जैसे शासन देगी अपन को काम तो वो काम करेंगे अपन। तो मांगी भाई ने तो साफ कह दिया है कि परिवार की तरह पंचायत चलाएंगे, लेकिन उनके पिछले पास्ट की ओर हम चलेंगे, इसके लिए बातचीत करेंगे धन्नालाल जी से, जो कि प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि है, मांगी भाई के पति हैं। कहाँ से वे आए हैं, कब आए थे और किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके आज यह मुकाम हासिल किया है, यह खुशी उनके परिवार में आई है। धन्नालाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। दादा, कौन कहाँ के रहने वाले, किस तरीके से आप मजदूरी कराने आए तो, और अब ये? हम उबेर के रहने वाले हैं, उबेर के रहने वाले हैं, वहीं से मजदूरी करने आए, वहीं से हम आक्याबे का गांव में आए, वहीं से स्कूल के बाहर रह रहे थे, कोई बता, वहीं से फिर यहाँ आए हम, यही घर बनवाया, ज़मीन मोल लेके घर बनवाया, घर बनवा के बस। कहाँ मेहनत मजदूरी करते थे? पटेल साहब के यहाँ पर आपने मजदूरी करी, लंबे समय तक यही वक्त गुजारा, पिताजी भी साथ थे जो कि अब नहीं रहे? पिताजी साथ पे नहीं रहे, पटेल बाग में मैंने 25 साल मजदूरी की, हाली पे नहीं। क्या गांव में एकमात्र परिवार है, आदिवासी परिवार आपका? हाँ, एक ही परिवार है पूरा, 3 घर है लेकिन एक ही परिवार। अब पंचायत चलाने की जिम्मेदारी मिल चुकी है, निर्विरोध सरपंच बने हैं, काफ़ी बड़ा गांव है आक्याबी का, क्या क्या जिम्मेदारियां रहेगी आपकी, क्या सोचते, कितनी खुशी है ये पद मिलने के? बहुत खुशी है अपन को। हम पहले तो कुआं खुदाएंगे, कुआं तो है सरकारी, फिर टंकी बनवाएंगे, उसके बाद नल लगवाएंगे, घर घर नल पहुंचाएंगे, उसके बाद बांसखेड़ी में भी नल पहुंचाएंगे, दो तालाब का है वो भी गहरा करेंगे। तो ये पहली प्राथमिकता रहेगी पेयजल को लेकर। दरअसल गांव में पेयजल की कुछ दिक्कतें हैं। आक्याबी का गांव के अंदर बांसखेड़ी एक 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का एक गाँव है, वो भी इसी पंचायत के अंतर्गत आता है। वहाँ पर भी कई सारे काम कराने की प्राथमिकता रहेगी। तो निश्चित तौर पर इस आदिवासी परिवार को गाँव वालों ने जिस तरीके से 30 साल पहले प्यार दिया था, आज भी वो प्यार पूरी तरीके से कायम है। और आज जब गाँव के अंदर आदिवासी महिला की सीट आरक्षित हुई पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए, तो निश्चित तौर पर गांव वालों ने सर्वसम्मति से धन्नालाल की पत्नी मांगी बाई को यह कमान सौंप दी। तो निश्चित तौर पर पहले इसी तरीके से खेतों में मजदूरी करने वाली, खेतों में हल चलाने वाला परिवार और पशुओं को चलाने वाला परिवार अब पंचायत चलाने की जिम्मेदारी निभाएगा। SBCN टीम की शुभकामनाएं उनके साथ है कि वे भविष्य में काफ़ी अच्छे काम करें, पंचायत को आगे बढ़ाएं, गांव का विकास करें। देवेंद्र मोर, SBCN टाइम्स। किसी ने ठीक ही कहा है, भला किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। अब भला 30 साल पहले पिता के साथ मजदूरी करने आए मासूम धन्नालाल को क्या पता था कि खेती में मजदूरी करते और भैंस चराते उन्हें आज 30 साल बाद गांव की पंचायत चलाने का मौका मिल जाएगा। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।